और छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री शुल्क में दोबारा संशोधन को लेकर दुर्ग भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें क्रेडा ऊर्जा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार प्रदेश में जमीन व्यवस्था को लेकर व्यापक सुधार किए जा रहे हैं ताकि धोखाधड़ी पर रोक लगे और पारदर्शिता बढ़े। रजिस्ट्री से पहले क्रेता विक्रेता की पहचान, ऑनलाइन रजिस्ट्री, नामांतरण और ऑनलाइन जमीन सर्च जैसी सुविधाएं लागू की गई। उन्होंने बताया कि जमीन की गाइडलाइन दर और वास्तविक बाजार दर में बड़े अंतर को दूर करने के लिए व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इस फैसले को तानाशाही करार देते हुए कहा कि 10% से 850% तक बड़ा शुल्क मध्यम वर्ग और किसानों को जमीन खरीदने से वंचित करने वाला तुगल की फरमान है। राज्य सरकार से इसे वापस संशोधित करने की मांग की है। पूरी तरह से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा रोकने का जो प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जिसके तहत बहुत सारे रिफॉर्म किए गए और साथ ही साथ जो गाइडलाइन की दर है उसमें भी काफी वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन की दरों पे काफी अंतर था, उसको भी व्यवस्थित करने का सरकार के द्वारा प्रयास हुआ। और जो किसानों को लाभ देने की दृष्टि से, जैसा कि आपके पास भी अनुभव है कि एक ही जमीन की दरें अलग अलग हुआ करती थी, ब्रिज के पैसे अलग लगते थे, बोरिंग के पैसे अलग लगते थे, बाउंड्री वाल का पैसा उसको अलग पे करना होता था, मछली पालन का टैंक बनाया उसका पैसा अलग पे करना होता था। इस सरकार ने रिफॉर्म की दृष्टि से सारी क्लास को विलोपित कर दिया। अब रजिस्ट्री की दर खाली सिंचित और असिंचित, ये दो ही दरें अब क्रियाशील है। तो सरकार ने बड़े बड़े रिफॉर्म किए हैं। जमीन गाइडलाइन दर में जो 10% से लेकर 850% तक की जो बढ़ोतरी की गई है, ये तानाशाही फैसला है, ये मनमानी है। ये गरीब किसान मध्यम वर्गीय को जमीन लेने के अधिकार से वंचित करना है और इस तानाशाही फैसले के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, जनता विरोध कर रही है। और जिस प्रकार से भाजपा के नेता इस रिफॉर्म को वापस लेने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज भी जमीन गाइडलाइन दर में जो बढ़ोतरी की गई थी वो ज्यों का त्यों है, उसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ये जब फैसला किया गया तो जो नियम है उसके पालन नहीं किया गया है। जिला स्तर पर इसके दावा पत्ती मंगाए जाते हैं, सुझाव मंगाए जाते हैं, किसी प्रकार से जनता से सुझाव नहीं लिया गया है। इसीलिए ये सिर्फ भाजपा नेता घूम घूम कर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जमीन गाइडलाइन दर में जो 10% से 850% तक की गाइडलाइन में बढ़ोतरी की गई है उसे तत्काल वापस लिया जाए।